आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। एसएससी एमटीएस के बारे में ये वीडियो होने जा रही है। एसएससी एमटीएस का जिन बच्चों ने लंबे समय तक 1.5 महीने तक एग्जाम दिया और आंसर की का इंतजार किया, आप रिजल्ट का इंतजार करेंगे, उन सभी के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि आज आंसर की लिंक जारी हो गई है और आप लोग आंसर की से अपने मार्क्स भी चेक कर पा रहे होंगे। तो मैं वीडियो ये बात करने वाला हूं जिस बारे में, वो है आंसर की के अकॉर्डिंग इस बार की लगभग अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, 2022-23 में किस तरीके के कैलकुलेशन समीकरण रहे थे जिसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ आधारित रही थी और कितनी कट ऑफ जाने वाली है, इन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। आप इस बार की वीडियो मैं जिस चीज पे शुरुआत करूंगा, ये जो नोटिस है ये आज जारी किया गया है। आप लोग इसमें 30 सितंबर से लेके 19/11 तक ये एग्जाम जो चला था अलग अलग सेंटर्स पे, इसके बारे में ये नोटिस जारी किया गया है। आप लोग 29/11 से लेके 2 दिसंबर तक अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं। इस बारे में एसएससी ये बोल रहा है शाम को 5 बजे तक 2 दिसंबर को। जो भी आपको आंसर्स गलत लग रहे हैं, क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं, आप इस पे अपने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपना जो पेपर है वो देख ही लिया होगा। एमटीएस की बात कर रहा हूँ 2022 की। एमटीएस का एग्जाम पैटर्न आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, ये 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिस जो जीएस और इंग्लिश के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना होता है। जीएस और इंग्लिश के बेस पे, मैथ और रीजनिंग इसमें क्वालिफाइंग रहता है। तो आप लोग इस दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। 2022 की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी जो टोटल थी वो 12,523 वैकेंसी थी 2022 के नोटिफिकेशन में। और जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे, इसमें 3 तरीके की पोस्टें होती हैं। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, 3 तरीके की पोस्टें होती हैं। एमटीएस की जो पोस्ट होती है, एमटीएस की वो 18 से 25 ईयर्स में एक कट ऑफ आती है। दूसरी एमटीएस की एक और पोस्ट होती है, उसकी कट ऑफ जो आती है वो 18 से 27 एज ग्रुप में बनती है। और तीसरी जो कट ऑफ होती है वो हवलदार के लिए बनती है, हवलदार के लिए कट ऑफ बनती है तीसरी। तो 3 तरीके की कट ऑफ आती है और इसकी कट ऑफ जो ऐसा नहीं है कि सीजीएल की बता दी तो एक ही कट ऑफ चलेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया की। हर स्टेट की अलग कट ऑफ रहती है, बहुत कम मार्जिन होता है अलग अलग स्टेट की कट ऑफ में, बट हर स्टेट की अलग कट ऑफ आती है। तो इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो बहुत डिटेल्ड वीडियो में जाना पड़ेगा। एमटीएस में 18 से 25 में अलग, 27 में अलग, हवलदार की अलग, 3 तरीके की कट ऑफ बताएंगी। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट रहेंगे जीएस और इंग्लिश के बेसिस पे। आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है उसमें जो एक्यूरेसी आई है, इसमें जितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आप 150 में से आपकी मेरिट लिस्ट जाएगी। 2022 की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपको वैकेंसी 12,523 थी। फॉर्म जो भरे गए थे 55,21,917 फॉर्म टोटल फिल किए गए थे इसमें। और अटेंडेंस जो रही थी लगभग 22,70,000 2022 में अप्रोक्स में मैं बता रहा हूँ, ये इतनी अटेंडेंस रही थी। कट ऑफ की अगर बात कर लेंगे तो आप अगले वीडियो में हम लोग टोटल डिटेल कट ऑफ की बातेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेटस पे ये चीज रहती है। तो ये 2022 का एक बेसिस हो गया। आप इससे एक चीज का अंदाजा लगाइए, 2023 पे अगर आप आ रहे होंगे तो वैकेंसी यहाँ पे एकदम सन्नाटा पसर गया था। 1558 वैकेंसियों पे 2023 का एमटीएस की ये भर्ती हुई थी। और इसमें भी टोटल फॉर्म जो भरे थे वो 26 लाख फॉर्म भरे गए थे। और बच्चों ने इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लिया था कम वैकेंसी की वजह से, तो मात्र 10,75,000 बच्चों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, ये 2023 हो गया। अगर मैं बात कर लूं आपसे 2024 की, 2024 की वैकेंसी की बात कर लूं इस नोटिफिकेशन की, तो हम लोग ये जो एग्जाम आप लोग दे रहे हैं ये टोटल 9,583 वैकेंसी के लिए आप इस एग्जाम को दे रहे हैं। 9,583 ऑल ओवर इंडिया है, जिसमें एमटीएस भी इंक्लूड है और हवलदार भी इंक्लूड है ना। तो दोनों ही वैकेंसी इसके अंदर है। टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं अभी तक की खबरों के अनुसार 57,44,713 फॉर्म इसमें फिल किए गए हैं, इतने फॉर्म इसमें भरे गए हैं। और अटेंडेंस जो रही है वो 28 लाख बच्चों ने लगभग अटेंडेंस दिया है। ठीक है, मतलब इतने लोगों ने पेपर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कितने बच्चों ने आपका जो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आप आंसर की से अभी चेक कर पाते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं इस बार के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो दोस्तों कट ऑफ आप देख रहे होंगे, एक बार ये चीज एक बार देखिएगा यहाँ पे कि 2023 में 1558 वैकेंसीज थी। ठीक है, और 2022 में 12,523 वैकेंसी थी। 10,000 से ज्यादा वैकेंसियों का अंतर था। लेकिन 2022 और 23 की अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं था। कहीं कहीं किसी स्टेट में 150 प्लस कट ऑफ चला गया था, 150 में से 150 से ज्यादा कट ऑफ चला गया था। ठीक है, तो वो तो अमूमन अभी भी जाएगा। ठीक है, लेकिन कट ऑफ का
वैकेंसी का अंतर ज़्यादा ना होते हुए, क्योंकि ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है, इसलिए इसमें महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम लेवल। कट ऑफ जो डिसाइड करेगा वो एग्ज़ाम का लेवल डिसाइड करेगा। अब एग्ज़ाम लेवल की मैं बात कर लूँ तो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था और 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था और 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर मैं इन तीनों एग्ज़ाम के हार्डेस्ट टफनेस लेवल की बात करूं कि कौन से साल का एग्जाम एमटीएस का सबसे टफ हुआ करता था, तो मुझे इस बार का अनुमान ज़्यादा लग रहा है कि 2024 का जो एग्जाम था ये नंबर 1 पे रखूंगा मैं इसको, और 2022 इसको सेकंड पे रखूंगा, इसको थर्ड पे रखूंगा। ठीक है, कि इस बार का जो एग्जाम है वो ठीक ठाक लेवल का आया हुआ है, इजी एग्जाम नहीं था इस बार का। तो इस बार जो एग्जाम मतलब मार्क्स आए हैं बच्चों के वो इतने ज़्यादा भी नहीं आए हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात कर लेते हैं। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हमें ध्यान रखना होता है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट ने कितना अटेम्प्ट किया है, मतलब कितने लोग इस एग्जाम में बैठे हैं, तो वो भी ठीक ठाक बैठे हुए हैं। आपको मैंने पीछे डाटा दिखाई दिया है। अब पेपर लीक की खबरों की बात कर लें तो यहाँ पे ये हमेशा से एमटीएस में होता आया है, वो नई बात नहीं है। बिहार के सेंटर से आप सभी लोग खबर सुन ही रहे थे, आंसर की आने की उम्मीद कम थी, ऐसा लग रहा कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये दोबारा से एग्जाम होगा, री एग्जाम, बट ऐसा ना होते हुए आंसर की जारी कर दी है एसएससी ने। और सबसे अच्छी बात है एसएससी की इस बार की 2024 के सारे एग्जाम्स को ये 2024 में ही फिनिश कर रहे हैं, अगले साल के लिए पेंडिंग नहीं रख रहे हैं। ठीक है, सीजीएल मेंस जो बचा हुआ था सारे एग्जाम करा लिए उन्होंने, सीजीएल मेंस बचा है वो भी 18 जनवरी को हो जाएगा। प्रॉपर डेट वाइज एसएससी अपना रेगुलर है, तो आप लोगों को पढ़ाई भी रेगुलर करेंगे। अब यहाँ पे पेपर लीक की जो बात हो गई थी, इसकी वजह से भी कट ऑफ पे बहुत अंतर पड़ेगा। जो बता रहे थे कि हर शिफ्ट में ही 10 15 एक ही सेंटर पे बच्चे सब चीज़ें की जा रही थी, सॉल्वर बिठाया जा रहा था या स्क्रीन शेयरिंग की जा रही थी, जो भी बातें थी, तो उसकी वजह से भी बहुत फैक्टर इस पे अफेक्ट पड़ेगा। तब भी आप मुझसे, आप यहाँ पे इस वीडियो, जब आप ये वीडियो फिनिश कर रहे हैं तो आपने जो आंसर की चेक की है, ठीक है, आंसर की का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर आप लोग जाके आंसर की चेक करके वीडियो के कमेंट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए कि आपका इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के, इन दोनों में सब्जेक्ट को मिला के कितना स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है, मैथ्स और जीएस और इंग्लिश में मिला के आपका दोनों का स्कोर जो है वो कितना स्कोर बन रहा है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल मॉर्निंग या इवनिंग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरी स्टेट वाइज में आपके सामने लेके आऊंगा, तब आप लोग जरूर चेक करिएगा कि आपको 3 सालों से भी एनालिसिस करूंगा, पिछले 3 सालों में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही और इस बार का जो क्या रहने वाला है स्टेट वाइज और पोस्ट वाइज, 18 से 25, 18 से 27 और हवलदार, तीनों पोस्टों के लिए हम एनालिसिस करेंगे इसी चीज के एमटीएस के ऊपर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जुड़े रहिए और अपना स्कोर एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपका स्कोर क्या बना। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। थैंक यू।